क्वेश्चन 18 को आप देखिए, क्या कह रहा है। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो ड्रॉन कार्ड है वो एक एस या फिर इक्का ना हो। तो आप समझें कि एन कार्ड कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पैक, उस पूरे पैक से वो 52 तरीके से निकाला जा सकता है। तो ए बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग एन एस, या फिर मैं दो तरीके से आपको बताता हूं इसे, ऑफ गेटिंग एन एस, कि हमें एक एस मिले, तो पी ए की क्या हो जाएगी, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। आप समझें कि अब आप देखो, मैं प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहा हूं कि मुझे एक एस मिले, तो वहां पर एस कितने होते हैं, इक्के कितने होते हैं, 4 इक्के वहां पर होते हैं। तो 4 इक्के तो यहां हो गए फेवरेबल और टोटल हो गए 52 यानी 1/13। ये तो आ गई इस बात की प्रोबेबिलिटी कि मुझे एस मिले, बट मुझे निकालना है कि ना मिले। तो मैं जानता हूं कि अगर किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी सबट्रैक्ट कर दो। तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 1/13 यानी 12/13। तो मुझे एक एस ना मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, आपकी 12/13 होगी। या फिर आप इसका दूसरा मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या है, मैं आपसे कह दूं कि केवल एक इस्तेमाल करना है, इतना तो सेम ही है। अब आप ए इवेंट मान लें, इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ एस, कि अब हमें एस ना मिले, तो वो क्या हो जाएगा, पी ए निकालेंगे। तो इसके लिए फेवरेबल क्या होंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। आप समझे, वो कह रहा है नॉट गेटिंग अ एस, मतलब एस के अलावा जो सारे कार्ड्स हैं वो फेवरेबल हो जाएंगे, मतलब एस नहीं आने चाहिए, उसके अलावा जो कार्ड्स हैं वो क्या है, आपके फेवरेबल हो जाएंगे। तो 4 एस होते हैं, उसके अलावा 48 कार्ड्स फेवरेबल हो गए। तो 48 अपॉन 52 कैंसल कर लो, तो यहां पे आएगा 12/13, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ एस। आपको एक रिजल्ट ध्यान में रखना है, आप इसे नोट डाल करके लिखें कि किसी इवेंट के होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उनका सम 1 होता है। अब दोनों में से वो एक देगा, होने की या ना होने की। अगर वो आपसे होने की प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा है तो 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट, ये फॉर्मूला, और अगर ना होने की प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा है तो 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये रिजल्ट आपको माइंड में रखना है और फिर आप कोई सा भी मेथड यूज कर लो, दोनों से ही इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।